हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाजियाबाद ब्लॉगर शिखा त्यागी। और कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ। आप भी बताइए मुझे कमेंट करके कि आप सब कैसे हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिन बाद एक वीडियो शूट कर रही हूँ, और वो मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। किस चीज़ का एक्सपीरियंस? हेयर से रिलेटेड। क्योंकि और इस वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि हेयर्स पे केमिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद मुझे कैसा फील हुआ, क्या क्या हुआ मेरे साथ, और क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने अपने हेयर्स पे रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और केराटिन, मैंने तीनों चीज़ें करा रखी हैं। तो मैं तीनों चीज़ों के प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ, और तीनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये भी बताने वाली हूँ आप लोग अगर कराना चाहते हैं तो तीनों में से क्या बेटर है। क्योंकि मैंने रिबॉन्डिंग का भी एक्सपीरियंस लिया है, स्मूथनिंग का भी और केराटिन का भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या कराया था, रिबॉन्डिंग कराई थी, स्मूथनिंग कराई थी या केराटिन कराया था। क्योंकि एक्चुअल में मेरे जो बाल थे ना वो बहुत ड्राई थे शुरू से ही, और मेरे बाल बेबी भी बहुत थे तो उलझते भी बहुत थे। हेयर वॉश करो तो बहुत ज़्यादा बाल टूटते थे, मतलब उलझ जाते थे बेबी होने में और ड्राई होने के चक्कर में। आपस में ना मेरे बालों की गांठें बन जाती थी यहाँ अंदर की तरफ, तो मैं उनको ऐसे ऐसे सुलझाती रहती, मतलब यहाँ पे पीछे की तरफ जो गांठें बन जाती है ना, बाल उलझ जाते हैं, तो मेरे बाल पूरे ऐसे हो जाया करते थे। फिर मुझे एक चीज़ का पता चला कि कर्ली और वेवी बालों को स्ट्रेट भी कराया जा सकता है। उस टाइम में सब बोलते थे कि परमानेंट स्ट्रेट का हो सकते हैं आपके बाल। तो मुझे लगा कि वाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं, स्ट्रेटनिंग कराते हैं। मैं गई पार्लर में, एक या दो पार्लर में गई, मैंने बात की कि हाँ भाई मुझे परमानेंट स्ट्रेट कराने हैं बाल। उन्होंने कहा ठीक है हो जाएंगे, रिबॉन्डिंग होगा। मैंने कहा ठीक है कर दो, कितने टाइम का प्रोसेस है? उन्होंने कहा 2.5 से 3 घंटा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरा रिबॉन्डिंग फर्स्ट टाइम में कर दिया। करने के बाद 3 दिन मेरे को केयर करने के लिए बोला गया। रिबॉन्डिंग कराने के बाद मतलब मेरे बाल ना बहुत स्ट्रेट हो गए। हाँ, उस टाइम मुझे बड़ा अच्छा सा फील हुआ, अरे यार ये तो परमानेंट बहुत अच्छे बाल हो गए। कि बाद क्या हुआ कि मैं टाइम बीतता रहा 7-8 महीने तो बहुत अच्छे रहे। 9-10-11 महीने जैसे आए ना, टाइम बढ़ता रहा, तो ऊपर से जो नई ग्रोथ आ रही थी वो नॉर्मल ऐसे आ रही थी। दिख रहा है ना आपको? ये देखो वेव, ये दिख रहा है ना, ये वेव ऐसे। मतलब अभी तो मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे अपने बाल बहुत सिल्की भी लगते हैं क्योंकि मैं केयर इतना करती हूँ अपने बालों का। उस टाइम तो मेरे बाल एक तरह से कहते हैं ना झाड़ू हो गए थे। झाड़ू कुछ तो थे, और रिबॉन्डिंग कराने के बाद जैसे नई ग्रोथ यहाँ से ऊपर से आ रही थी ना, तो वो मतलब अंदर से और ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, और ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, और नीचे के बाल स्ट्रेट होते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रही थी, 1 साल बाद मतलब मेरी यहाँ तक नई ग्रोथ आ गई और नीचे के बाल स्ट्रेट। फिर मैं पार्लर में गई और मैंने क्या किया, यहाँ यहाँ से जहाँ तक नीचे के पूरे इतने लंबे बाल थे मेरे, कम से कम इतने लंबे बाल थे, इतने लंबे बाल थे कम से कम मेरे। नीचे के मैंने जो स्ट्रेट थे वो कटवा दिए, कि क्योंकि वो 2 लुक में बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने वो कटिंग करा दी और मेरे बाल रह गए इतने इतने से, इतने बस, इतने मेरे बाल रह गए। मैं फिर ऐसे खुले रखने लगी। फिर जैसे धीरे धीरे बढ़ी तो मैंने पार्लर से मुझे पता चला कि स्मूथनिंग होता है, आपको रिबॉन्डिंग नहीं कराना चाहिए था। क्योंकि मेरा हेयर फॉल रिबॉन्डिंग से बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, क्या रीज़न है? तो उन्होंने कहा जो केमिकल आपके बालों पे यूज़ हुआ था ना, उसने आपके नेचुरल ग्रोथ को और ज़्यादा डैमेज कर दिया है। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा मतलब इतने वेवी बालों के साथ? उन्होंने कहा आप स्मूथनिंग कराइए, स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग से अच्छा होता है। फिर मैंने उनको नहीं बोला डायरेक्ट कि आप मेरी स्मूथनिंग कर दो, पहले मैंने उसका नॉलेज लिया कि क्या क्या होता है स्मूथनिंग में, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो मैंने फिर बहुत सारे यूट्यूब पे, गूगल पे, सब पे सर्च मारा। तो मुझे फिर पता चला कि स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग के मुकाबले बालों को कम डैमेज करता है। तो मैंने फिर स्मूथनिंग नेक्स्ट टाइम, मैंने जब मेरे थोड़े बालों की ग्रोथ हो गई तो मैंने स्मूथनिंग कराई। क्योंकि मुझे अपने पहले वाले नेचुरल जो बाल होते थे ना उनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम मुझे केयर का भी नॉलेज नहीं था कि हेयर मास्क लगानी चाहिए, हेयर सीरम लगाना चाहिए, स्पा कराना चाहिए, कोई नॉलेज नहीं थी मुझे। तो फिर मैंने स्मूथनिंग करा ली। उस टाइम क्या हुआ, स्मूथनिंग सिर्फ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नहीं हुए, लेकिन नेचुरल लुक लगता था स्ट्रेट का। स्ट्रेट थे, नेचुरल लुक में स्ट्रेट लगते थे। तो फिर वही कि मेरे को सही लगा। मैंने फिर उनसे पूछा कि मेरा हेयर फॉल तो नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था? तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको हेयर फॉल से और डैमेज होने से आपको अपने बालों को रोकना है, क्योंकि हमने तो एक बार केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट देखो बालों को हार्म तो करता ही है, नुकसान तो पहुंचाता ही है। अब आपको उससे बचना है तो आप जितनी अपनी बालों की केयर करोगे आप, तो उतने आपके बाल सिल्की स्मूथ हो जाएंगे और डैमेज भी नहीं होंगे और ड्राई भी नहीं होंगे। बस आपको केयर करनी है। तो फिर जैसे जैसे उन्होंने मेरे को केयर बताई वो मैं करती गई, हेयर मास्क वगैरह लगाना ये सब, तो मेरे बाल ज़्यादा डैमेज नहीं हुए।
तो मैंने फिर रेगुलर 3-4 बार रेगुलर स्मूथनिंग कराई कि मुझे स्मूथनिंग पसंद आ गई कि स्मूथनिंग ठीक है, केयर करते रहो तो स्मूथनिंग में डैमेज ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हाँ, आप केयर नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता तो पक्का डैमेज होता है। तो फिर क्या हुआ कि मैं हर साल स्मूथनिंग करानी पड़ती थी मेरे को, क्योंकि मेरे ना इस 1 साल में इतनी ग्रोथ आ जाती थी यहाँ से यहाँ तक, और इसके नीचे के यहाँ तक, मतलब यहाँ तक सॉरी, इसके ऊपर ऊपर के बेबी हो जाते थे और नीचे के स्ट्रेट रहते थे। तो लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे जैसे मैं केयर कर रही थी ना, तो मेरी जो नेचुरल ग्रोथ आ रही थी वो पहले से कम ड्राई थी। बहुत लोग कहते हैं कि स्मूथनिंग के बाद ड्राई हो गए, बेकार हो गए, झाड़ू से हो गए। वो केयर पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से केयर करोगे तो नहीं, मतलब डैमेज होते हैं लेकिन इतना नहीं होते। तो फिर मेरे को स्मूथनिंग मैंने 3 से 4 बार कराई। फिर जब मेरा थोड़ा सा, मैं एक पार्लर मैंने चेंज किया कहीं, अच्छा मुझे एकेडमी, हेयर एकेडमी पता चला। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे भी है, हेयर कैराटीन, हेयर स्मूथनिंग दोनों की वीडियो है। फिर मैंने जब उनसे कराया स्मूथनिंग के लिए, मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा आपके बाल डैमेज है। मैंने कहा डैमेज पहले से तो कम है। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, पहले से कम है, आपको पहले ड्राई ज़्यादा फील होते थे लेकिन डैमेज है बाल, क्योंकि बालों को हार्म होता है। आपने कितने टाइम स्मूथनिंग कराई है? मैंने कहा मेरे को 4 या 5, एक बार रिबॉन्डिंग कराई थी और 3 या 4 बार मैं स्मूथनिंग करा चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा आप ना ये डैमेज जितना है ना वो आपका रिपेयर हो जाएगा, आप केराटिन कराओ स्मूथनिंग से पहले। तो स्मूथनिंग से पहले या बाद में, मतलब कुछ ऐसे बताया था, अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं है कि स्मूथनिंग के बाद उन्होंने केराटिन किया था या स्मूथनिंग से पहले केराटिन किया था। वो आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, केराटिन का भी और स्मूथनिंग वाली वीडियो का भी। जो वीडियो पहले है तो मैंने वो पहले कराया है, जो बाद में वो बाद में, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने केराटिन पहले कराया था स्मूथनिंग, क्योंकि 2 दिन का गैप था बीच में। तो मैंने उनके कहने से केराटिन कराया। उन्होंने कहा आगे आप क्या करोगे, आप नॉर्मल ग्रोथ रखोगे या आपको ये प्रोसेस रेगुलर लेना है? मैंने कहा मुझे तो इसी में रिलैक्स लगता है, क्योंकि मेरे पहले वाले जो नेचुरल बाल हुआ करते थे उसमें गांठें लग जाती थी। तो मैं तो कोशिश करूंगी स्मूथनिंग ही कराऊं। तो आप मुझे उसी अकॉर्डिंग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आप जब भी स्मूथनिंग कराओ ना, अब आप तो आप एक बार केराटिन करा लो, हर साल नहीं करा सकते तो आप एक बार गैप करके एक बार केराटिन जरूर करा लो, इस बार तो आप करा लो। तो मैंने केराटिन कराया, फिर स्मूथनिंग कराया। केराटिन में मैंने पूछा क्या होता है, उन्होंने कहा केराटिन एक प्रोटीन होता है जो आपके बालों में डाला जाता है, फिर उसको अंदर एब्जॉर्ब कराया जाता है, उससे आपके बालों का जो डैमेज होता है ना वो रिपेयर हो जाता है, आपके बालों को प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि ये केमिकल यूज़ होते होते आपके बालों का प्रोटीन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है। फिर मैंने केराटिन कराया, स्मूथनिंग कराया, तो फिर मतलब ठीक था। उन्होंने भी यही बोला कि आप बालों की अच्छे से केयर कीजिए। तो अभी क्या है, मैं बालों की अच्छे से केयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा मास्क यूज़ करती हूँ। मास्क मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, लॉरियल एक्सटेंशो भी यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा मास्क है, उसका मैंने रिव्यू भी दिया था। और उसके बाद मैंने कई मास्क यूज़ किया, मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या क्या यूज़ किया है। और अभी भी देखो मेरी स्मूथनिंग जा चुकी है, आपको दिख रहा हो तो देखो, नीचे के बाल यहाँ से नहीं पता चलेगा, मैं आपको पीछे के बाल दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये देखो, यहाँ तक स्मूथनिंग, ऊपर ऊपर की स्मूथनिंग जा चुकी है, ये कर्ल आ रहा है। इसके नीचे की यहाँ से ये स्ट्रेट है, ये स्मूथनिंग है। और केराटिन जो होता है ना वो 3 से 4 महीने टिकता है बस आपके बालों पे, लेकिन आपके बालों को रिपेयर कर देता है। अभी देखो इतने ड्राई नहीं है मेरे बाल, हो जाते हैं ड्राई तब हो जाते हैं जब मैं सीरम यूज़ नहीं करती, मास्क कम यूज़ करना शुरू कर देती हूँ, केयर छोड़ देती हूँ, ऑयलिंग नहीं करती वॉश करने से पहले, तो फिर ड्राई ड्राई होने लगते हैं मेरे बाल। लेकिन जितना मैं केयर कर रही हूँ तो उस हिसाब से अभी मेरे बाल ठीक हैं। और मुझे नहीं लगता कि केराटिन और स्मूथनिंग से, अगर आप केयर करते हो तो ज़्यादा लॉस है, ज़्यादा नुकसान है, लेकिन आप करा सकते हो। रिबॉन्डिंग बिल्कुल नहीं कराना मेरे हिसाब से। अगर आप स्ट्रेट कराना चाहते हो और चाहते हो कि 3-4 महीने के लिए स्ट्रेट हो जाए तो आप कराओ, केराटिन बेस्ट है। अगर आप चाहते हो कि 3-4 महीने नहीं यार, कम से कम 1 साल तो चल जाए, तो आप स्मूथनिंग कराओ। और अगर आप स्मूथनिंग के साथ चाहते हो कि रिपेयर भी रहे, बाल अच्छे रहे, अगर आप खर्चा कर सकते हो थोड़ा सा और, तो आप केराटिन प्लस स्मूथनिंग कराओ तो बहुत अच्छी। और रिबॉन्डिंग की तरफ तो जाना मत, रिबॉन्डिंग को तो मेरी तरफ से क्रॉस कर दो, रिबॉन्डिंग पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि रिबॉन्डिंग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बालों को। तो चलिए, अभी जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि करवा चौथ आने से पहले मैं एक बार स्मूथनिंग दोबारा फिर कराऊंगी। अगर मैं कराती हूँ तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।